नमस्कार। आज बात करते हैं लोकतंत्र के उस रूप की जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है, यानी भारत का स्थानीय शासन। जरा सोचिए, असली सरकार है कहाँ? क्या वो दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में है, या फिर वो हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे अपने गांव की पंचायत में है? देखिए, इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये छिपा है जमीन से जुड़ी कहानियों में। तो चलिए कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि लोकल पावर की असली ताकत क्या होती है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जामुनिया तालाब। यहाँ हमारी मुलाकात होती है गीता राठौर से, जो एक सरपंच है। गीता की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। 1995 में वो एक आरक्षित सीट से चुनी गई, लेकिन सिर्फ 5 साल में उन्होंने अपने काम से ऐसा असर डाला कि गांव ने उन्हें दोबारा चुना, और इस बार एक जनरल सीट से। ये अपने आप में उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सबूत था। और उनका काम, अरे उन्होंने पूरे समुदाय को साथ लेकर ठोस बदलाव किए। एक नया पानी का टैंक बनवाया, एक स्कूल की बिल्डिंग खड़ी की, गांव की सड़कें पक्की करवाईं। पर बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई और पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता फैलाई। अब गीता की कहानी कोई अकेली मिसाल नहीं है। पूरे देश में ऐसे लोकल लीडर्स हैं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, तमिलनाडु के वेंगईवासल गांव, जहां एक पूरी की पूरी पंचायत अपने हक के लिए उठ खड़ी हुई। यहाँ मामला ये था कि राज्य सरकार ने गांव की जमीन सरकारी कर्मचारियों को देने का फैसला कर लिया, लेकिन पंचायत अड़ गई। उन्होंने साफ कह दिया कि ये जमीन गांव की है, समुदाय की है। जब जिला कलेक्टर ने जबरदस्ती करनी चाहिए, तो सरपंच मामले को सीधे हाईकोर्ट ले गए। और नतीजा, एक ऐतिहासिक फैसला। हाईकोर्ट ने पंचायत के हक में फैसला सुनाया और कहा कि सरकार का आदेश पंचायत के संवैधानिक दर्जे का खुला उल्लंघन है। ये स्थानीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अकेले सरपंच में इतनी ताकत आती कहां से है कि वो पूरा गांव बना दे या फिर राज्य सरकार को ही चुनौती डाले? इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान में, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर काफी लंबा और पेचीदा था। आइए जरा उस सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें तो 1882 में लॉर्ड रिपन के लोकल बोर्ड्स तक जाती हैं। 1919 आते आते तो ग्राम पंचायतें कई राज्यों में हकीकत बन चुकी थीं। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो इस पर जबरदस्त बहस हुई। और फिर सालों बाद 1989 में पीके थुंगन कमेटी ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की, इन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। असल में सत्ता को नीचे तक पहुंचाने की ये सोच बहुत गहरी थी। महात्मा गांधी का तो साफ मानना था कि असली लोकतंत्र दिल्ली में बैठे 20 लोग नहीं चला सकते। इसे तो गांव-गांव में लोगों को खुद चलाना होगा, बिल्कुल जमीनी स्तर से। पर हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतें ही लोकतंत्र की नींव बने, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जैसे नेताओं को एक जायज डर भी था। उन्हें चिंता थी कि गांव में जो जातिवाद और गुटबाजी है, वो कहीं इस पूरे मकसद को ही बर्बाद न कर दे। और इसी दुविधा का नतीजा ये हुआ कि दशकों तक स्थानीय शासन बस नाम का ही रहा। इन लोकल बॉडीज के पास कोई असली पावर नहीं थी। पैसों के लिए वो राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर रहते थे, और चुनाव तो जब मर्जी टाल दिए जाते थे। लेकिन फिर आया साल 1992 और एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया। 73वां संशोधन, एक ऐसा कानून जिसने ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और ठीक इसके साथ साथ 74वां संशोधन, जिसने यही काम हमारे शहरों और कस्बों के लिए किया। इन दोनों ऐतिहासिक संशोधनों ने मिलकर लोकल गवर्नमेंट को, यानी गांव में पंचायती राज और शहरों में नगर पालिकाओं को, हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा बना दिया। अब ये कोई मर्जी की बात नहीं थी, ये हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी और अनिवार्य हिस्सा बन गए। तो सवाल ये है कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। आइए हमारे दरवाजे पर मौजूद इस लोकतंत्र की बनावट को समझते हैं। अब पूरे देश में एक 3 सतही ढांचा है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत, फिर बीच में आता है मंडल या तालुका पंचायत, जो ब्लॉक लेवल पर होता है, और सबसे ऊपर है जिला पंचायत, जो पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों को देखता है। और ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, संविधान इसे असली ताकत देता है। कैसे? सभी सदस्यों के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं।
कार्यकाल 5 साल का फिक्स होता है और अगर कोई पंचायत भंग हो भी जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने ही होंगे। सबसे जरूरी बात, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व होती हैं ताकि हर तबके की आवाज सुनी जाए। और शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव, सभी सीटों और लीडरशिप पदों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये वही प्रावधान है जिसने गीता राठौर जैसी अनगिनत महिला नेताओं को आगे आने और अपने समाज को लीड करने का मौका दिया है। तो कुल मिलाकर इन संशोधनों ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को सिर्फ एक नीति या विकल्प होने से उठाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। अब ये राज्य सरकारों की दया पर निर्भर नहीं था, ये देश का कानून था। तो संविधान ने तो स्थानीय सरकारों को शक्ति दे दी, पर एक आखिरी सवाल बाकी है, इन्हें आवाज कौन देता है? और इसका जवाब बहुत सीधा है, देश के नागरिक, हम और आप। एक जागरूक नागरिक ही इस लोकतंत्र में जान फूंकता है। तो अगली बार जब मोहल्ले में कोई दिक्कत दिखे तो ये याद रखना जरूरी है, उसे बदलने की ताकत ठीक वहीं हमारे आसपास ही मौजूद है।